हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, इस दिवाली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफी बड़ा रिलीफ लाई है। जो अगर आपको पता हो और अगर आपका कोई क्लाइंट रियल एस्टेट में डील करता है या फिर आप खुद घर खरीदने के लिए सोच रहे हो, तो ये प्रोविजन आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। इस अनाउंसमेंट के थ्रू उन्होंने सेक्शन 43 CA और सेक्शन 56 टू 10 में चेंज लाया है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो चेंज जानने से पहले हम समझते हैं कि ये दोनों सेक्शन 43 CA एंड सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 10 ऑफ द आईटी एक्ट क्या कहता है। चलिए समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये मैंने एक एग्जाम्पल बना लिया है जिसमें मैंने अग्रीमेंट वैल्यू लिखा है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिखा है। अग्रीमेंट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आपके यानी कि सेलर और बायर के बीच में अग्री होती है कि इस वैल्यू में ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो वैल्यू होती है जो जब आप अग्रीमेंट रजिस्टर करने जाते हैं, आपके लोकल अथॉरिटीज आपका सर्कल रेट के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की क्या प्राइस होना चाहिए वो डिसाइड करते हैं एंड उसके ऊपर आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। अब 43 CA बिजनेस इनकम के लिए कंसिडर है एंड 56(2) जो ये सेक्शन है हमारा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। 43 CA क्या कहता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं, यानी कि अगर आप एक बिल्डर हैं, तो आपकी बिजनेस इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी क्या गिनी जाएगी, वो कहता है। एंड सेक्शन 56(2) सबसेक्शन 2 10 ऑफ द आईटी एक्ट कहता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में ले रहे हैं या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं एट अ लोअर रेट, तो क्या वैल्यू गिनी जाएगी आपकी इनकम फॉर द पर्पस ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उसमें क्या कहते हैं कि दोनों ही रूल्स क्या कहते हैं, सॉरी दोनों ही जो सेक्शंस है वो क्या कहते हैं हम समझते हैं। अगर हमारी अग्रीमेंट वैल्यू 50 लाख रुपीस है और हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60,000 है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो 10% से ज्यादा है, जैसे हमारे करंटली केस में 20% है, तो वैल्यू यानी कि इनकम फॉर द पर्पस ऑफ आईटी एक्ट जो हायर रहेगा इन दोनों में से उसे कंसिडर किया जाएगा, यानी कि हमारे केस में 60 लाख। वहीं अगर आपका डिफरेंस सिर्फ 10% तक का ही है, तो जो वैल्यू आपने अग्री की है उसे कंसिडर कर लिया जाएगा, यानी कि इस केस में 50 लाख। तो पास्ट में जब आप डील करते थे, तो अगर आपका अग्रीमेंट भले ही लोअर प्राइस पे अग्री हुआ है, लेकिन अगर आपका लोकल अथॉरिटीज आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंप्यूट करते हुए जो डिफरेंस है अगर वो 10% से ज्यादा रख देते थे, तो सेल प्राइस फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर किया जाता था, ना कि अग्रीमेंट वैल्यू। एंड इस एडिशनल 10 लाख रुपीस के ऊपर भी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता था। अब क्योंकि कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, काफी लोगों का बिजनेस ड्रॉप डाउन हो चुका है या फिर फंड्स नहीं है उनके पास अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कैरी करने के लिए, जिसके चलते वो अपना रेसिडेंशियल फ्लैट काफी लोअर रेट पे भी सेल करने के लिए अग्री हो चुके हैं। यानी कि अगर आपकी मान लीजिए आपकी मार्केट वैल्यू से 75 लाख है, अगर मान लीजिए मुझे कोई बायर मिल रहा है 70 लाख में भी, तो वो अग्री कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, जिसके चलते हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि कंसिडरिंग दिस फैक्ट कि कोविड-19 का सिचुएशन है, अगर आपका गैप 20% तक है, तो इन दैट केस हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ना कंसिडर करके अग्रीमेंट वैल्यू को कंसिडर करेंगे। जैसे हम करंट केस में देखते हैं कि हमारा करंट केस क्या कहता है, 75 लाख रुपीस मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, मेरा अग्रीमेंट वैल्यू 70 लाख रुपीस है, तो मेरा जो डिफरेंशियल है वो 7% ही है। तो इसके चलते मेरा अग्रीमेंट वैल्यू को ही मेरा इनकम कंसिडर किया जाएगा और 70 लाख रुपीस मेरी वैल्यू हो जाएगी आईटी पर्पस के लिए। चलिए इसमें फेरबदल करते हैं एंड इसे 75 ना करके 95 कर देती हूँ मैं एक बार। तो मेरा जो डिफरेंस है वो 36% हो जाता है, विच इज मोर देन 20%। तो इस केस में मेरी 95 लाख रुपीस वैल्यू कंसिडर की जाएगी। अब इसे मैं थोड़ा और चेंज कर देती हूँ, एग्जाम्पल्स में हम खेल सकते हैं। 85%,
अगर मैं 85 लाख भी करती हूँ तो क्योंकि ये 21 है, इट इज 1% मोर, यानी कि 20 से जस्ट एक ज्यादा है, फिर भी 85 लाख रुपीस वैल्यू कंसिडर करी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर मान लीजिए 85 ना चल के 80 है, तो यानी कि 14%, ये 10% से ज्यादा है, बट रीसेंट अमेंडमेंट के हिसाब से 20% से नीचे है, तो मेरी वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 70 लाख कंसिडर की जाएगी। तो यानी कि ये जो डिफरेंस है वो 10% से बढ़ा के 20% तक कर दिया गया है। यानी कि आपका अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और अग्रीमेंट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो अप टू 20% ऑफ योर अग्रीमेंट वैल्यू रहा, तो आपका वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपकी एग्रीमेंट वैल्यू रहेगी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं। तो ये जो एडिशनल आप इस डिफरेंस के ऊपर जो टैक्स पे करते थे, अगर वो लिमिट 20% के अंदर है तो आपको एडिशनल पे कुछ टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट सिचुएशन को समझते हुए ये जानती है कि अगर आप लोअर रेट पे कर रहे हैं तो आप इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप अपना बिजनेस कैरी आउट कर सके या फिर अपने डे टू डे एक्टिविटीज के खर्चे निकाल सके। बट ये लिमिट ध्यान रखिए सिर्फ 20% तक है। जैसे ये 20% के ऊपर हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। चलिए उन डिटेल में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली। इसमें कहती है वो, economic slowdown has led to decline in prices of residential unit. Presently, Section 43CA of the IT Act restricts differential between circle rate and agreement value at 10%. However, the prices may actually be lower than this. Decided to increase the differential rate from 10% to 20% for the period from the date of announcement to 30th June 2021। दोस्तों ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें उन्होंने बताया कि ये कब से एप्लीकेबल होगा। ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट, यानी कि आज से अप टू 30th जून 2021, यानी कि ये बेनिफिट आपको 2021 तक मिलेगा। और ये मिलेगा सिर्फ रेसिडेंशियल यूनिट्स पे ही जिसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपीस तक है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 2 करोड़ के नीचे है या फिर 2 करोड़ तक है एंड वो रेसिडेंशियल यूनिट है, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा 20% तक का। अगर मान लीजिए वो कमर्शियल है तो अभी भी वो रेस्ट्रिक्शन 10% तक ही है। जो चेंज उन्होंने 43 CA में लाया था वही चेंज उन्होंने 56 सब सेक्शन 2 10 ऑफ द आईटी एक्ट में भी लाया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।